मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त होता है और उसी दोस्त को मेरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत होंगे। 22 मई 2024 को पाकिस्तान के हज़ारों किसान हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने के फैसले पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया जाता है। ये एहतजाज छोटे बड़े सभी शहरों के अंदर किया जाता है। कभी ट्रैक्टर ट्राली ला कर रोड को ब्लॉक किया जाता था और उसी रोड ब्लॉक करने के दौरान इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। कभी गंदम लेकर आते थे और इसको जलाते थे और उसी जलाओ गिराव के अंदर भी इनको गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या इनको कोई हकूक मिला भी नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। इस आर्टिकल को देखें तो पूरा पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया गया, लेकिन किसान की कोई भी नहीं सुनी गई। अब 22 मई 2024 को एहतजाज किया जाता है और इस एहतजाज को कवर करता है डॉम न्यूज़। अब यहाँ पर डॉम न्यूज़ के अंदर एक छोटी सी लड़की आती है, ये किसान याद तकरीबन 2 महीने से जारी है मार्च, जिसका नाम होता है आयशा अरशद। आयशा अरशद यहाँ पर एहतजाज करती है। एहतजाज करने के दौरान इनकी जो ख़ास बात होती है वो इसका पोस्टर होता है। इस पोस्टर के दौरान वो लिखती है कि जो मेरी फ़ौज की खाद है वो कीमती होती है, जबकि जो मेरे किसान की जो गंदम होती है वो कूड़ियों के दाम होती है। अब ये जो सवाल होते हैं और ये जो बातें होती हैं, यकीन करें पूरी रियलिटी होती है कि जो हमारा डीजल होता है वो आपका सोने के भाव बिकता है, जो आपका बिजली होता है वो सोने के भाव बिकता है, जो पेट्रोल होता है वो सोने का भाव बिकता है, और जो बिजली और सारी चीज़ें आपकी सोने के भाव। जो सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर जो कूड़े के दाम जाती है वो सिर्फ और सिर्फ किसान की गंदम ही क्यों। ऐसे हज़ारों प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन इस प्रोटेस्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर चेयरमैन किसान खालिद खोखर कहते हैं कि गंदम की दरामदाद से $1 अरब पाकिस्तान से बहर गया। और यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दरामदाद और दूसरा होता है बरामदाद। अब इन चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा ये देखें कि जो एक दरामदाद होता है कि किसी मुल्क से कोई चीज़ को लेके आना, और दरामदाद होता है कि किसी मुल्क को कोई चीज़ देना। अब यहाँ पर जो चीज़ फ़ायदा करती है वो करती है दरामदाद। ये अब कोई चीज़ हम किसी मुल्क को देंगे तो उससे हमारी मईशत ज़्यादा बेहतर होगी और उससे हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी और इसी तरह हमारा मुल्क खुशहाली की दौड़ में लगा रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दरामदाद ही की जाती है, लेकिन कभी भी बरामदाद नहीं की जाती। और यहाँ पर कहते हैं कि किसानों को $4 अरब का नुकसान भी हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं कि करप्शन की मद में 6 करोड़ आबादी को भी नुकसान हुआ। अब यहाँ पर सवाल एक होता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि जो किसान होता है वो पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी रखता है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम उनकी गंदम कभी नहीं खरीदेंगे। अगर गंदम खरीदेंगे भी तो उनके जो कूड़े के मोल खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। ये किस तरह का सवाल है। और रीढ़ की हड्डी के साथ आप किस तरह कर रहे हैं कि जो किसान होता है कि एक गंदम को उगाने में तकरीबन उसको 6 माह का अरसा लगता है। वो सुबह से जाता है, वो शाम तक सिर्फ उसी की निगरानी करता है, उसको देखता है कोई कीड़ा तो नहीं है, वो उसकी देखभाल करता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदम की तरफ तवज्जो देता है। लेकिन शाम को गंदम उगाने के बाद फिर उसकी पिसाई करता है। पिसाई करने के बाद उसको थ्रेशर के अंदर लेके जाता है, और थ्रेशर करने के बाद फिर जब वो मार्केट के अंदर लेके जाता है, हुकूमत ऐलान कर देते हैं कि हम इसको खरीदेंगे भी नहीं। अब ये किस तरह का मजाक हुकूमत आवाम से कर रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों में बैठ कर और एसी के अंदर बैठ करना सिर्फ और सिर्फ ये फैसला कर देते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की जो शरह है इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा है, हम इसलिए ख़रीद नहीं सकते। जो गंदम है फ़िलहाल वो खुश्क है, हम इसको ख़रीद कर कोई भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम स्टोर करेंगे तो वो हमारी ख़राब होगी। ऐसे हज़ारों और बेतुके सवाल इनके जहनों के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदते नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है कि यूक्रेन से जो खरीदी गई गंदम होती है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर लाई जाती है, हालांकि पाकिस्तान की गंदम उगने में सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी था। लेकिन सवाल यहाँ पर कई आते हैं। कभी कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत है उसका कसूर है, कभी कहते हैं जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की उसका कसूर है, तो कभी कहते हैं जो आने वाली हुकूमत थी उसकी नई पॉलिसी थी कि जो नई सस्ती गंदम हम खरीद लेंगे, इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर गंदम थी वो सस्ती होगी। सस्ती गंदम सिर्फ एक वजह से होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो शहरों को जो रोटी मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है, जो गरीब को आटा मिलता है वो बहुत ही महंगा मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो 2 चीज़ें आती हैं कि एक गरीब को आटा बहुत महंगा मिलता है, और दूसरी जो शहरों के अंदर रोटी मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है। अब इसका सवाल भी एक है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ को प्रमोशन किया जाए, सिर्फ एक चीज़ को देखा जाए कि रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा है इसलिए रोटी खाई नहीं जाती। रोटी खाने के लिए ना इसका सालन भी लाजमी होता है, और सालन के लिए घी का सस्ता भी होना है, और ख़ासकर सब्जियों का सस्ता भी होना चाहिए, और इस तरह बिजलियों का बिल भी सस्ता होना चाहिए, गैस का बिल भी सस्ता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसान की जो गंदम होती है उसको आप ख़त्म करते हैं और ये कहते हैं कि इसकी गंदम खुश
مشق ہے میرے یہ بکواس سوال صرف کرنا اور کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر دیکھیں تو 2022 کے اندر عمران خان صاحب گاؤں کے اندر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے, کیا آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے, کیا آپ کے پاس کوئی وسائل کی کمی تو نہیں ہے, کیا آپ کے پاس ٹیوب ویل کی کمی تو نہیں ہے, کس طرح کی آپ زندگی گزارتے ہیں, کیا آپ کو نفع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, آپ کی گندم مارکیٹ کے اندر جاتی ہے, آپ کی سبزی مارکیٹ کے اندر جاتی ہے, آپ کی کوئی بھی فصل جو آپ اگاتے ہیں وہ مارکیٹ میں جا کر آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایسے ہزاروں سوال پوچھتے ہیں اور انہیں کو سوچتے ہیں کہ اس کو حل کس طرح کیا جائے. اگر ہم ڈی اے پی کھاد کو اگر اوپر کریں گے تو ان کی گندم کو بھی اوپر کرنا چاہیے, اگر ہم ڈیزل کو اوپر کریں گے تو پھر ان کی گندم کو بھی اوپر کرنا چاہیے. وہ ہر لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ اس چیز پہ نہیں دیکھتی. لیکن ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ کسان رو کے یہ کہتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہمیں اتنی عزت نہیں دی گئی, ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بلا کر یہ کہنا کہ آپ کا کوئی مسئلہ کیا نہیں ہے. میں یہاں پر ویڈیو تو بنا رہا ہوں لیکن یہ میری ویڈیو غیر سیاسی, اس پر کوئی تکرار یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ آپ اس کی فیور کرتے ہیں, کوئی کہے گا کہ آپ اس کے حامی ہیں. میں کسی کا حامی نہیں ہوں, یہاں پر جو چیز ریئلٹی کی ہے میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں. پھر یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر حق بولنے والے کو اٹھایا جانا اور سچ بولنے والے کو گرفتار کیا جانا, تو اس چیز سے معذرت.